नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है, ऐसे दुर्लभ उपचार बताए जाते हैं जो आपके लिए केवल लाभकारी ही नहीं बल्कि आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। यानी यदि हम अपने शरीर को लापरवाहियों से बचाएं, चूक करने से बचाएं, आराम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आराम देने से बचाएं और जीभ के स्वाद को हम नियंत्रण में रखें तो यकीनन बहुत सारे रोगों को हम शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं, या यूँ कहें कि हम अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं। और जब रोग कभी हमें अनजाने में हो भी जाते हैं तो उन रोगों को शुरुआती दौर में ही कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इस कार्यक्रम में दुर्लभ ही नहीं बल्कि ऐसे अचूक नुस्खे आप सब तक हम पहुंचाते हैं जो आप यदि सुनते हैं, समझते हैं, उसको ध्यानपूर्वक याद रखने की कोशिश करते हैं तो यकीनन केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी आप ख्याल रख पाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और इस कार्यक्रम को आप जब भी देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। नुस्खे या उपचार जो भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे वायु का दर्द, यानी जो एक हमारे शरीर में वायु उत्पन्न होती है, गैस जिसे कहते हैं, गैस प्रॉब्लम जो होती है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा दिक्कत देने वाली होती है कि इससे भयंकर दर्द होता है। और शरीर में कहीं भी यदि गैस रुक जाती है तो वो गैस एक तरह से ब्लॉकेज उत्पन्न करती है और बहुत सारी चीज़ें उससे होती हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ऐसे अकस्मात तौर पर भी यदि गैस उत्पन्न हो रही है और वो रुक रही है तो कौन कौन से इसके कारण होते हैं और इसके लिए हम घरेलू तौर पर क्या निवारण कर सकते हैं? देखिए, गैस बढ़ने के 3 कारण मुख्य हैं जी। पहला कारण है कि आपके लीवर पे या तो चिकनाहट जम गई या सूजन होगी, खाना नहीं पचा जी। गैस बढ़ेगी। दूसरा कारण है कि जो चीज़ आपको तकसीर के विपरीत है वायु पैदा करती है, जैसे राजमा, श्वेत चना, उड़द की दाल, फूल गोभी, इन चीज़ों के खाने से जिनको तकलीफ होती है। और तीसरा है आपका नाभि का टल जाना। नाभि अपनी जगह से हट जाए तो ना लीवर काम करेगा, ना आपकी पैंक्री काम करेगी, पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा, गैस भयंकर बढ़ेगी। अब गैस चाहे आपको किसी भी कारण से है, स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त कर। जब ऐसी शिकायत किसी के साथ हो जाए तो लहसुन छील करके 11 तुले और उसको चीरा लगा के जो अंदर उसके अंदर छोटी सी एक जिससे दोबारा पेट पैदा होता है, कली होती है, उसको निकाल दें और इसको लस्सी के अंदर रात को भिगो के रख दें। सुबह उठ करके उसको लस्सी से निकाल के सिल बट्टे पे अच्छी तरह पीसे, उसमें थोड़ा सा काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और सौंठ, ये सारी चीज़ें डाल के पीस के चटनी बनाएं और इस चटनी को दोबारा उसी लस्सी में मिला दें जिसमें रात को लहसुन भिगोया था। जी। इस लस्सी को हल्का सा गर्म कर लें, यानी
15 डिग्री तक, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस गिलास को पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगा दें। पीते पीते आपके पेट के अंदर ऐसे घड़घड़ाहट होना शुरू होगी जैसे आसमान में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, और जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर के उसे छोटा सा स्वाग करके हवा आस्ता 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 सरकती है, ऐसे गुदा के रास्ते वो गैस निकलना शुरू होगी, जैसे गुब्बारे फट रहे हैं ऐसी आवाज़ें आएंगी। और एक ही खुराक लेने से आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, गैस का नामो निशान रहेगा। परंतु अब एक बात पर ध्यान देना कि जब आपको भूख लगे तो आपने टमाटर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, टमाटर ना मिले तो लस्सी को हल्का गर्म करके उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक चटनी बना के, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ, ये सारी चीज़ें मिला के उसको 15 से 18 डिग्री गर्म करना, इससे ज़्यादा नहीं। और गेहूं की रोटी छोड़ के और जितने भी अनाज है रोटी आप उसके अंदर मसल करके जैसे सूप पीते ऐसे पिए। आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा सब अच्छे तरीके से काम करेंगे और आपको गैस नहीं बनेगी जी। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 15-20 दिन लगातार करनी है। और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम के 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आपने जो भी अपना काम करना करें, आपको गैस नहीं बनेगी। और खाना भी आपका ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता एकदम चूस लेता, पानी को बहने नहीं देता, ऐसे खाना पचेगा। अब ये क्रिया आप 15-20 दिन लगातार करते हैं। नॉर्मल जब आपका पेट हो जाता है उसके बाद आस्ता आस्ता आप सब चीज़ें खा सकते हैं। परंतु जिन चीज़ों से वायु पैदा होती है वो चीज़ें नहीं लेनी, जैसे अरबी है, फूल गोभी है, श्वेत चना है, राजमा है, लोबिया है, इन चीज़ों का आपको परहेज रखना पड़ेगा। चाय, कॉफ़ी सख्त मना है। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें सख्त मना है। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, पानी के अंदर भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। एक गिलास पीने में आप कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगाएं। जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पानी घूट घूट करके पीना है। और पानी हमेशा बैठ के पीना, खड़े खड़े पिएंगे तो आपके घुटनों में दर्द होगा। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सबको समान दृष्टि से उपचार किया जाता है और किसी से पूछा नहीं जाता कि आपको तकलीफ़ क्या है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग नब्ज में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएगी। और ये दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर कराते हैं। तो जिस दिन आप आश्रम में आते हैं उसी दिन आपको
10 से 15% आराम भी मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है, महीने में रोग समाप्त हो जाता है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र किसी रोगी को खानी नहीं पड़ती, केवल उतने दिन दवाई खिलाई जाती है जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। मेरा नाम बलिहार सिंह है, रानी बाग से मैं रहता हूँ। और मेरे को मतलब कब्ज की और गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सी, जिहदे नाल मतलब बीपी और शुगर मतलब बहुत हो गया सी। और मतलब पता इंग्लिश दवाई बहुत जगह से मतलब ली है, कई डॉक्टरों से मतलब इलाज करवाया, जिससे गोली खा लें थोड़ा बहुत फ़र्क पै जाता, वरना मतलब वैसे ही फिर बीमारी हो जाती। कई बार तो पूरी रात को 2-2 ढाई बजे तक मतलब उठ के चलना पड़ता था, मतलब नींद लौटता था। और उसमें मतलब एकदम घबराहट आती थी, मतलब चैन नहीं आता था। ऐसे लगता था पता नहीं शुगर हाई हो गया या बीपी हाई हो गया, कभी शुगर की गोली खाऊं, कभी बीपी की खाऊं। पर गैस से इतना मतलब बहुत वो हो गया था। ऐसे एक दिन टीवी देखते देखते टीवी से पता चला बाबा जी के आश्रम का। फिर जब से यहाँ आए उसके बाद में 3-4 दिन बाद ही मेरे को जब दवाई चली बाबा जी से ली, तो मेरे को काफ़ी मतलब अपने आप को राहत महसूस होने लगी। और इस टाइम 15-20 दिन हुए अभी मेरे को दवाई लेते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और इसमें अपने आप को बिल्कुल एक तरह मैं नॉर्मल की तरह समझ रहा हूँ। मेरा नाम दत्तात्रेय टिप्परकर है, रायचूर से आया हूँ सब, कर्नाटक रायचूर। हार्ट का प्रॉब्लम था, स्टंट डाले थे डॉक्टर ने, दवाई सब चालू थी मेरी दवाई। तो डॉक्टरों ने बोला कि लाइफ लॉन्ग तक दवाई लेना पड़ता। मैं इनका यूट्यूब फॉलोवर हूँ। यहाँ पे मैं अप्रैल में आया, अप्रैल से मैं दवाई सब ले रहा हूँ। अब 70% ओके हूँ। आज तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए बाबा जी। स्टेप्स चढ़ो बोल के बोले थे, 3 स्टेप्स तक 3 फ्लोर तक चढ़ के उतरा हूँ। अब तब दम गिम कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ की एक विशेषता है, सिर्फ 100 रुपीज़ किसके वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। उसके बाद कितनी बार विजिट हो गए तो हर बार विजिटिंग की फीस नहीं, ना स्कैनिंग है ना अल्ट्रासाउंड है, कुछ है। यहाँ पे सिर्फ नर्व्स देख के सब कुछ, अल्ट्रासाउंड सब कुछ मालूम हो जाता। क्योंकि जो पैसे हम स्कैनिंग में या अल्ट्रासाउंड में या स्क्रीनिंग में इसमें उसमें खर्च करते हैं, ब्लड टेस्टिंग में, वो पैसे में हमारी दवाई आ जाती है यहाँ पे। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। बाबा जी से बात की? जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है सर। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुरुजी प्रणाम। नमस्कार बेटा। मेरा नाम साइमा है गुरुजी, और मेरी बहन अंजना मिश्रा इंदौर रहती हैं। जी। उनको कैंसर की प्रॉब्लम है। कैंसर? तो लगभग सब जी लगभग सब जगह दिखा लिया है, कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो देखिए बेटा, बताएं। कैंसर की बात क्या है, यहाँ पे पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है। वहाँ तो बिजनेस है कि जिस अंग में आपको तकलीफ है उस अंग को सुन करना, बस इतना काम है उनका। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्ट का है, इनका भी कसूर नहीं है। फार्मेसी से जो दवाइयाँ बन के आती है, दवाइयाँ देते हैं, उससे आराम मिले ना मिले, इनका कोई दोष नहीं है उसमें। परंतु मेरा स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो मैं रोगी से पूछता हूँ कि आपको तकलीफ़ क्या है, और ना कागज पत्र देखता हूँ, ना मशीनों से टेस्ट करता हूँ। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ नब्ज में हो जाते हैं, और इसमें 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी शरीर के अंदर जो भी इन्फेक्शन कहीं पे भी है, सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के
बीच में कभी भी ला सकते हैं। लाने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी इसके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से खाता है, परहेज करता है और शाम को 3:30 बजे तक रुकता है तो उसी दिन इसके रोग में कम से कम 10% का आराम जरूर मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप मैसेज जो भेजा हुआ है, सोहन लाल जी हैं, ये बात कर रहे हैं गुजरात से और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 4 महीने से हाथ पैर में जलन है और इसके मुताबिक इन्होंने बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी आजमाए हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है और इस वजह से जब लाभ नहीं मिल रहा है और कई प्रकार के डॉक्टर से भी आप मिल चुके हैं, उपचार करा चुके हैं, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी को। आपका सवाल बिल्कुल इस कार्यक्रम में लिया जा चुका है, गुरुजी के सामने रख दिया है। गुरुजी, इनको समस्या है कि इनके हाथ पैर में जलन बहुत रहती है। जब किसी का पित्त बिगड़ जाता है जी, तो हाथ पाँव में ऐसे जलन होती है जैसे गर्मियों में ज़मीन गर्म होकर नंगे पाँव चले बर्दाश्त नहीं होती। अब इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं है। नाड़ी परीक्षण के बाद कि इन्होंने कौन सी ऐसी गलत चीज़ खाई है जिससे इनका पित्त बढ़ा है। नाड़ी परीक्षण के बाद उसी दिन कम से कम 10% आराम तो जरूर मिलेगा और 15 दिन में इनको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में जलन टोटली बंद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है प्रकाश जी हैं गुजरात से और इन्होंने समस्या लिखी है कि इनको काफ़ी समय से फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं और उस वजह से, दौरों की वजह से इनके साथ जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, कई बार इनको चोट लग चुकी है और ये इनको ये डर है कहीं ये दौरे किसी अंग को बुरी तरह प्रभावित ना कर दें। देखिए, दौरे पड़ने का एक कारण है, इसके 3-4 कारण होते हैं और जो आपको मेडिकल से दवाइयाँ दी जाती हैं, दिमाग सुन करने की दी जाती हैं। आज जितना भी मेडिकल साइंस में दवाइयाँ, सिर्फ रोग दबाने की दवाइयाँ किसी रोग को जड़ से काटने की नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ़ क्या है, ना उससे कागज पत्तर मांगे जाते हैं, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो दवाई नाक में डालने की है, चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर दौरा पड़ा, कितना भी आदमी बेहोश है, नाक में डालने के बाद 5 सेकंड लगते हैं, रोगी उठ के बैठ जाता है और इससे दौरे ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा समाप्त होता है। तो जो आपकी समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उस पर आपको अमल करना है, तभी आपको लाभ भी मिलता है। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फ़िलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।